आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज के वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं उर्दू एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का जो चल रही है हमारी सीरीज़, और आपको बहुत पसंद आ रही है। आप लोग हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज आपके सामने एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक नोटिस बता दिया जाए कि कल 11 मई है, यानी कि कल आपका मॉक टेस्ट सेशन है जो हमको ऑनलाइन देना है आप लोगों को। मैंने इस वीडियो में ये बताने के लिए आपको जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग एक नया मॉक टेस्ट सेशन रखने वाले हैं जो 11 तारीख को 11 बजे होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। तो जो बच्चे इस मॉक टेस्ट सेशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप इस पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस मॉक टेस्ट सेशन का जो कॉस्ट है वो भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कि आपको इस मॉक टेस्ट सेशन में शामिल होने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी है। सिर्फ आपको अपना नाम, आप किस कोर्स में हैं और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आप कौन से स्टेट में रहते हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको हमारे लिख के इस नंबर यानी कि 9045220432 पे हमें सेंड कर दे रही हैं। ठीक है, जल्द से जल्द करें ताकि जो सेशन हो वो बहुत अच्छा हो सके, सारी चीज़ें पहले से मैनेज हो जाएं। तो चलिए फिर आज का जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सेशन है एमसीक्यू का, वो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हयात जावेद क्या है। तो 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि हम लोग सिर्फ सही ऑप्शन की टिक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ये सवानी है जो किसकी है, सर सैयद अहमद खां की। और किसने लिखी है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। और किस सन में, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिरे की नज़्म एलजी का तर्जुमा गौर गिरेबा के नाम से किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नज़्म तबातबाई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यादों की बारात किसकी खुद नविस्त है। यादों की बारात किसकी खुद नविस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जोश मलिह आबादी की खुद नविस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफ़री का ताल्लुक़ किससे है, यानी कि किस तहरीक से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये था तरक्की पसंद तहरीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। 4 ऑप्शन है और इसके 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल हलीम शरर। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शाहीन का इस्तारा सबसे ज़्यादा किसने इस्तेमाल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दाग के उस्ताद कौन थे, बताना है। तो इसका दाग के उस्ताद कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है ज़ौक़। और ज़ौक़ किसके भी उस्ताद रहे हैं, ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के भी उस्ताद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काशिफ़ुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है। काशिफ़ुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमदाद इमाम असर। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी किताब तनकीदी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अजाइब बात है फ़रहंग। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है, इनमें से शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ कौन सी है, यानी कि इनमें से शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तफ़हीम गालिब, जो गालिब के मुतालिक लिखी है शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। नेक्स्ट है हमारे पास, इकबाल की विलादत किस सन में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1877 में। और ये कहाँ पर हुई, सियालकोट में। और सियालकोट में एक और शायर है, उनकी भी पैदाइश वहीं हुई, जिसका नाम है फैज़ अहमद फैज़। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई और वह कौन सा शायर है जिसकी सियालकोट में हुई, तो वो है फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल हिलाल और अल बिलाल किसने निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड किसको नहीं मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजी अब्दुल सत्तार को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला। फिराक गोरखपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और अली सरदार जाफरी को क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, मुसव्वरे गम किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्ट विलियम कॉलेज किस मुकाम पर कायम किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है कलकत्ता में। और कब कायम किया गया, ये किया गया 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महमूद शिरानी किस हैसियत से मशहूर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मुहक्किक। और इन्होंने किसका नज़रिया पेश किया, उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका की या पैदाइश के बारे में इन्होंने अपना जो नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो पंजाबी से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में किस शायर का इंतकाल हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पूछ लेता है, और वो है आंसर बी, शहरयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवध पंच कहाँ से निकलता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसारुस सनादीद किस नोयत की किताब है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है तारीख़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है। गोदान, मैदान अम्र, इसरार माबद या बाज़ार हुस्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है इसरार माबद और आखिरी नावल है गोदान, जो मुकम्मल है। एक इनका नामुकम्मल भी है, वो भी है लेकिन वो नामुकम्मल है। यहाँ पर सिर्फ मुकम्मल की बात की गई है, तो गोदान जो है वो उनका मुकम्मल है। और सबसे ज़्यादा वक्त जो है मुंशी प्रेमचंद ने अगर किसी नावल को लिखने के लिए लिया है तो वह है गोदान। पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा वक्त किसी नावल को लिखने के लिए लिया, तो वह है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शाऊर की रो की तकनीक किस नावल में इस्तेमाल की गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि 2 नावल में ये तकनीक जो है वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऑप्शन में एक ही है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आग का दरिया। और इसके अलावा लंदन की एक रात जो सज्जाद ज़हीर का है, उसमें भी इसी तरह की शाऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किसके दीवान की आमद से शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, बड़ा इजी है, और ये ऑप्शन बी, वली दकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊद हिंदी। अब एक है दूसरा भी है, वो है उर्दू मुअल्ला। तो पहला ऊद हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
रिसाला आजकल का मुदीर कौन है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबरार रहमान। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के एमसीक्यू टेस्ट का हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल, जिसका पहला, दूसरा और चौथा बंद हम काफिया हो उसे क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, ये है रुबाई। तो आज के एमसीक्यू टेस्ट में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें कि आपको हमारे एमसीक्यू टेस्ट कैसे लग रहे हैं, और जो हम होमवर्क वाला सवाल देते हैं वो काफ़ी लोग उसके रिप्लाई भी करते हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जो हम होमवर्क देते हैं वो उसको सही वक्त पे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्द ही। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें कल होने वाले एमसीक्यू मॉक टेस्ट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 90452220 और 432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मॉक टेस्ट सेशन में हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।